और परमात्मा। एक माँ, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर जम के बोलो जरा, अच्छे जम के बोलो, परमात्मा। ये तीन आपको देखते तक नहीं, फिर भी अपना पूरा प्रेम, अपनी पूरी वात्सल्यता, अपनी पूरी करुणा, अपनी पूरी उदारता ये आपके ऊपर उंडेल देते हैं। कौन कौन? जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर आवाज नहीं आई, जम के जरा। माँ, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। जब बच्चा गर्भ में आता है, माँ उसको देखती नहीं, माँ ने उसको देखा नहीं। जब बच्चा गर्भ में आया, जब बच्चा गर्भ में पहुंचा तो माँ ने उसको देखा नहीं, माँ उसको देखी नहीं। बच्चा जब गर्भ में आता है तो माँ ने उसको देखा नहीं होता है। बच्चा जब गर्भ में आता है तो माँ उसको निहारी नहीं होती है, पर माँ अपनी पूरी करुणा, अपनी पूरी उदारता, अपनी पूरी वात्सल्यता, अपना पूरा प्रेम माँ उस बच्चे को दे देती है। पूरी करुणा दे दी माँ ने, पूरी वात्सल्यता दे दी माँ ने, पूरा प्रेम दे दिया माँ ने। उसको देखा नहीं है पर माँ ने दे दिया। महात्मा, एक महात्मा ऐसा होता है। महात्मा किसको कहते हैं? पहले तो ये समझ लें, महात्मा का मतलब ये नहीं होता कि चोला बदल लिया तो महात्मा हो गए, तिलक लगा लिया तो महात्मा हो गए। महात्मा का मतलब अगर महाभारत के चरित्र से उठाकर देखेंगे तो विदुर जी को भी महात्मा कहा गया है। जिन विदुर जी ने कोई चोला नहीं बदला है, जिन विदुर जी ने कोई बाल नहीं बनाए, जिन विदुर जी ने कोई तिलक छापा नहीं करा है, जिन विदुर जी ने केवल नीति की बात करी, जिन विदुर जी ने केवल धर्म की बात करी, जिन विदुर जी ने अपने परमात्मा की बात करी, उसको महात्मा कहा जाता है। महात्मा मतलब जिसकी नाचे आत्मा, वही है महात्मा। जो भीतर से हृदय चित्त को आनंदित धरकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, भगवान की विरल भक्ति में संजोया हुआ हो, भगवान की विरल भक्ति में जो दिन रात कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा हो, वो महात्मा कहलाता है। और जो ओरिजिनल महात्मा होता है, जो महात्मा सत्यवादी होता है, वो महात्मा भले आपको देखे ना देखे, महात्मा आपसे मिले ना मिले, महात्मा आपके पास आए ना आए, पर महात्मा एक ऐसा होता है जो जहां बैठा होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है कि पूरा संसार सुखी रहे। इसको महात्मा कहते हैं। तो पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। परमात्मा मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कालों का काल, महाकाल राजा एक ऐसा है जो आपको देखे भी ना, आपसे मिले भी ना, आप उसकी चौखट पर भी ना पहुंचे, आप उसके मंदिर में भी ना पहुंचे, आपने एक लोटा जल शिव को समर्पित भी नहीं करा, अगर केवल उसके मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाते हो तो भी वो करुणा कर देता है। ऐसा होता है परमात्मा। ऐसा परमात्मा तीन है, जो बिना देखे ही, तीन है जो बिना समझे ही, तीन है जो बिना सोचे ही, तीन है जो बिना विचार करे ही आपको प्रदान करते रहते हैं। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा, जो देना जानता है। जिन्होंने केवल देना सीखा। आप कोई बहू ऐसी होती है कि कोई बहू ऐसी होती है जो
सास का सम्मान भी नहीं करती। कोई बहू ऐसी होती है जो सम्मान नहीं कर पाती। अब जो बहू सास का सम्मान नहीं करती तो ईमानदारी से बोलो, एक विचार करिएगा, जिसकी बहू सास का सम्मान नहीं करती, क्या वो सास अपनी पूरी जेवर, अपनी पूरी जायदाद, अपनी पूरी प्रॉपर्टी क्या पड़ोसी को दे जाती है? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो, देगी नहीं। किसी बूढ़ी माँ से कह दो तुम्हारी बहू तुम्हें नहीं पूछती तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम पड़ोसी को दे दो, तुम्हारा हार उतार के पड़ोसी को दे दो, तुम्हारे हाथ की चूड़ी पड़ोसी को दे दो, फिर भी बूढ़ी माँ कभी नहीं देगी। क्योंकि माँ होती है, बहू, बेटा, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला चाहे कितने भी ताने दे ले तो भी माँ अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बहू और बेटों को ही देकर जाती है, क्योंकि वो माँ है। उसके भीतर पाप कर्म नहीं है, उसके भीतर कपट नहीं है, उसके भीतर छल नहीं है, उसके भीतर प्रपंच या दिखावा नहीं है। वो तो केवल एक भाव से, शुद्ध भाव से देना जानती है, और वो मां एक परमात्मा है। पर यहाँ इतनी सारी मेरी जीजियां बैठी हैं, इतने सारे मेरे जीजा बैठे हैं, इतनी सारी मेरी बेटियां बेटा बैठे हैं, और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जरा विचार करिएगा, इतनी सारी पत्रिकाएं आती है, इतनी सारी शादी के इनविटेशन आते हैं, इतनी सारी शादी के कार्ड आते हैं, तो क्या हम सबके घर शादी में चले जाते हैं? नहीं जाना होता। एक ही तारीख की शादी है, 14 तारीख की शादी है, और 14 तारीख के कम से कम 15 पत्र तुम्हारे यहाँ पर आए। चौदह तारीख की शादी है और तुम्हारे घर में निमंत्रण पत्रिका 14 तारीख की कम से कम 10-12 पत्रिका तुम्हारे घर में आई है। अब तुम कितने घर जाओगे, कितने घर पहुंचोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है आप कितने घर में जाओगे, कितने घर में पहुंचोगे? जरा विचार तो करिए। सबसे पहले आप जाओगे उसके घर में जिससे तुम्हारा प्रेम बहुत ज्यादा है, जिससे तुम्हारा स्नेह बहुत ज्यादा है, जिससे तुम्हारी आसक्ति बहुत ज्यादा है, जिस पे तुम्हारा विश्वास बहुत ज्यादा है, जिस पे तुम्हारा भरोसा बहुत ज्यादा है। तुम अगर जाओगे तो जिससे तुम्हारा प्रेम जुड़ा हुआ है, तुम सबसे पहले उसके पास जाओगे। भले 14 जगह से पत्रिका आई हो, 15 जगह से पत्रिका आई हो, पर जिससे लगाव ज्यादा होता है, जिससे प्रेम ज्यादा होता है, मेरे उसी के घर में आपका जाना होता है। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है कि लोटा लेके तो लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में त्रिपुंड लगाकर जाते हैं, रुद्राक्ष की माला भी पहनकर जाते हैं, भगवान शंकर की भक्ति भी करते हैं, बैठकर ढोलक बजाकर भजन भी गाते हैं, मंदिरा भी बजाते हैं, खूब नाचते भी हैं, कूदते भी हैं, खूब आनंद के साथ शंकर जी का प्रसाद भी बांटते हैं, आरती भी करते हैं, भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। उसी तरह जैसे पत्रिका तो बहुत जगह से आती है, पर भगवान, शास्त्र और पुराण हमारा कहता है कि पत्रिका ढेरों आई, परंतु जिससे हमारा लगाव है उसके घर हम जाते हैं। आप कितना भी लोटा भरकर जल चढ़ाओ, पर जिसका दिल से महादेव से लगाव होता है, महादेव उसके घर पर जरूर आते। एक प्रेम, एक स्नेह, एक वात्सल्यता, एक करुणता आपकी शिव जी के प्रति जितनी होगी, शिव आपके नजदीक में आते चले जाए, करीब में आते चले। और शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख का दया करीन दर्शन शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन
हमारा प्रेम परमात्मा से होगा तो परमात्मा खींच कर हमारे पास में आएगा। बहुत सुंदर एक कथा आती है। एक माली था। शिव महापुराण का बड़ा सुंदर एक बड़ा अच्छा संवाद है। एक माली दोनों धर्म पति पत्नी दोनों मिलकर पुष्प का श्रृंगार बनाते और पुष्प का श्रृंगार बनाकर बेचा करते। जैसा वो बना सकते, जैसा वो निर्माण कर सकते हैं वैसा वो निर्माण करते और निर्माण कर कर पुष्प का श्रृंगार बनाकर बेचा करते। पर एक नियम उनका बड़ा प्रबल था। दोनों पति पत्नी का एक नियम बड़ा प्रबल था। अगर उनको मालूम पड़ जाए कि कोई शंकर जी के मंदिर में जा रहा है और ये पुष्प जो लेने आया है, ये जो माला लेने के लिए आया है, जो ये माला लेकर हमारे पास से जा रहा है, पुष्प लेकर जा रहा है, तो उनका नियम था कि पुष्प लेकर जाने वाले का मालूम पड़ जाए कि ये शिवालय जा रहा है, शंकर जी के मंदिर जा रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहा है और पुष्प लेने के लिए आया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो दोनों माली और मालन, दोनों माली मालन जब माला देते थे तो उसके साथ में थोड़ी सी बेलपत्र, 2-4 बेलपत्र और 2-4 पुष्प, वो माली और मालन उस डलिया में, उस टोकनी में, उस पत्ते में बांध कर लपेट कर दे देते थे कि ये जो बेलपत्र है, ये जो पुष्प है, ये आप भोलेनाथ जी को हमारी ओर से समर्पित कर दे। ये भगवान शिव को हमारी ओर से दे देना है, भगवान शंकर को हमारी ओर से समर्पित कर देना, या भगवान देवाधिदेव महादेव को हमारी ओर से समर्पित कर देना। दोनों माली और मालन का नियम था। अब एक प्रसंग आपके भीतर हो, अपनी जिंदगी में एक स्मरण करिएगा, बन सके, अगर बन सके आपके जीवन में, आप जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकते, आप शिव के शिवालय तक नहीं पहुंच सकते, तो प्रयास करो कि हमारे नजदीक में से कोई बहन, कोई भाई, कोई परिवार का सदस्य, कोई बाजू वाला, कोई पड़ोसी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहा है और मान लो जल चढ़ाकर आ भी रहा है ना, तो उसका मात्र कलश का या उसका मात्र हम दर्शन भी कर लेते हैं तो भगवान शंकर के शिवालय का पूरा पुण्य फल हमारे पास प्राप्त हो जाता है। पूरा पुण्य फल प्राप्त हो। अब माली और मालन का नियम है, माली और मालन का नियम है, और माली और मालन का नियम, अगर कोई शिवालय जा रहा है, भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है, तो थोड़ा सा पुष्प, थोड़ी सी बेलपत्र पात्र में बांधकर डाल कर दे दिया। शायद आज भी, अब इधर का विदिशा का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे सीहोर का तो हमको मालूम है। और भोपाल में भी जब कथा करी तो उसमें भी हमने थोड़ा सा लोगों से पूछा था कि आपके इधर भी ऐसा होता है, तो वहाँ भी ये मालूम पड़ा कि वहाँ भी लोग यही करते हैं। आज भी
फूल बेचने वाले, पुष्प की माला बेचने वाले जो माली होते हैं, जो ओरिजिनल माली पुष्प माला बेचने वाले होते हैं, आज भी जो नियम इनका पूर्व से चला आ रहा था कि बेलपत्री और फूल ये अपने उस डलिया में डालकर अलग से दे देते थे, तो हमारे सीहोर में आज भी नियम है कि माली मालन अगर फूल बेचते हैं, आप माला लेने जाओ, कोई सामान लेने जाओ, तो वो अलग से पन्नी के अंदर 2-4 फूल 2-4 बेलपत्र अलग से डालकर दे ही देते हैं। वो नियम आज तक चला। अब इधर का विदिशा का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का आज भी नियम है कि आप माला लेने जाओगे और कहोगे कि साहब माला दे दो, तो माला देगा तो 2 फूल या 4 फूल या जो बेलपत्र उसके पास में होगा तो बेलपत्र, फूल होगा तो फूल, पंखड़ी होगी तो पंखड़ी, वो पन्नी के अंदर डालकर दे देगा। क्यों देता है? क्योंकि आप भगवान के लिए लेकर जा रहे हो और ये माला जो आपने खरीदी ये आपके पैसे की है, पर जो फूल 2 मैंने इसमें डाल कर दिया है ये मेरे भाव से मेरे महादेव के लिए है, मेरे शिव के लिए समर्पित।